कक्षा 10 त्रिभुज में जो है आज हम लोग त्रिभुजों की कसौटी के बारे में पढ़ेंगे ना। तो सबसे पहले इसका परिभाषा लिखिए। देखिए, जब दो त्रिभुजों जब काट दो, लिखो फिर से किन्हीं दो त्रिभुजों को समरूप दिखाने के लिए किन्हीं दो त्रिभुजों को समरूप दिखाने के लिए जिस नियम का प्रयोग किया जाता है उसे त्रिभुजों की कसौटियां कहा जाता है। त्रिभुजों की कसौटी कहा जाता है। जैसे पहला कोण समरूपता की कोण कसौटी। ठीक, कोण को हम लोग क्या कहते हैं? ए ना, समरूपता की ए कसौटी। ठीक, दूसरा होता है समरूपता की भुजा कसौटी। इसको यस कहते हैं ना। ठीक, तीसरा है समरूपता की भुजा कसौटी। इसको कहते हैं यस। ठीक, ये प्रमेय आपका 6.3 होगा, ये प्रमेय 6.4 होगा, एनसीईआरटी से प्रमेय 6.5 होगा। ठीक, दो त्रिभुजों को समरूप दिखाने के लिए हम लोग जिस नियम का प्रयोग करते हैं उस नियम को जो है समरूपता की कसौटी कहते हैं। तो पहला है समरूपता की कोण कसौटी, ये प्रमेय 6.3 है। ठीक, दूसरा है समरूपता की भुजा कसौटी, ये प्रमेय 6.4 है। तीसरा है समरूपता की भुजा कसौटी, ये प्रमेय 6.5 है। समरूप का मतलब समझते हो ना, आकृति समान हो, आकार छोटा बड़ा हो। जैसे छोटा गोली बड़ा गोली ना, छोटी गेंद बड़ी गेंद, छोटा त्रिभुज बड़ा त्रिभुज। यहाँ पे हमें त्रिभुजों की समरूपता के बारे में अध्ययन करना है। छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज, और आकृति समान हो लेकिन आकार क्या हो? भिन्न हो। जैसे इस प्रकार का त्रिभुज और इस प्रकार का। ठीक, अब ऐसे मत बना लेना, ये देखो समरूप नहीं होगा, ये दूसरे तरह का है। यह समरूप हो सकता है ना, या दूसरे तरीके का है। चलो अब हम लोग जो है पहले वाला प्रमेय सिद्ध करते हैं, फिर ठीक बारी से। आज हम लोग सबसे पहले 6.3 हेडिंग डाल दो, समरूपता की कोण कसौटी या प्रमेय 6.3। प्रमेय 6.3 या समरूपता की ए कसौटी। ठीक, चलो इसका कथन लिखो। बोले, यदि दो त्रिभुजों की संगत कोण बराबर हो, यदि दो त्रिभुजों की संगत कोण बराबर हो, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, और वे त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। और वे त्रिभुज आपस में क्या होते हैं?
समरूप होते हैं। फिर से एक बार हम लोग कथन पढ़ते हैं। ये दो त्रिभुजों की संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है और इसलिए ये त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। कथन है। ठीक, तो देखो इसमें दो त्रिभुज है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ सी है और एक त्रिभुज और है। एक त्रिभुज यहाँ ए बी सी और एक त्रिभुज और है। यहाँ बी, यहाँ पे ई, यहाँ पे संगत कोण बराबर है। यह वाला कोण एक्स, ये भी क्या है, एक्स। कथन बोल रहा है संगत कोण क्या है, बराबर। ये वाला वाई है, ये वाला भी क्या है, वाई। जेड हमें सिद्ध करना है कि इनकी भुजाएं समान अनुपात में होती है, मतलब ए बी बटा डी और ए सी बटा एफ और बी सी बटा ई एफ। अगर ला देंगे तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप। बात समझ आया ना? नहीं समझे? दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर है तो संगत भुजाएं अनुपात एक ही अनुपात में। तो एक ही अनुपात मतलब ए बी बटा डी ई का जो मान आएगा वही मान ए सी और बटा डी एफ का मान आएगा और वही मान बी सी बटा ई एफ का मान आएगा। ऐसा हो जाता है तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। समझ में आया? तो चलो हम लोग जो है कथन हो गया, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमें होगा त्रिभुज ए बी सी समरूप, त्रिभुज डी ई एफ समरूप का निशान है। किसका निशान है? और दिया है, क्या क्या दिया है ध्यान से देखो। या सिद्ध करना में लिखो या ए बी बटे डी ई पहले सिद्ध करना चाहता है ना, बराबर ए सी बटे डी एफ बराबर बी सी बटा ई एफ, ये सिद्ध करना है ना। और क्या दिया है इसको भी लिख लो। पहला दो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ दिया है ना। दूसरा कोण ए के बराबर कोण डी दिया है बराबर एक्स और कोण बी के बराबर कोण ई दिया है वाई और कोण सी के बराबर कोण दिया गया एफ बराबर जेड। ठीक, ये इतना दिया है। लाना हमें ये है, अगर ये ला देंगे तो हो जाएगा ना। उत्पत्ति पर विशेष ध्यान दो, बहुत सरल हुआ, इसमें कुछ करना है नहीं, बस थोड़ा सा सोचना है। हमें क्या सोचना है, ध्यान से देखो। त्रिभुज ए बी सी को त्रिभुज ए बी सी को उठाकर त्रिभुज डी ई एफ पर इस प्रकार रखो कि ए और डी संपाती हो जाए। संपाती मतलब समझते हो ना, वो दब जाए उसी में। ए डी पर जाके दब जाए, मतलब डी दब जाए। इसको उठा के यहाँ रखते हैं। ठीक, जब इसको उठा के रखेंगे तो हमारा चित्र कैसे बनेगा, ध्यान से देखना। यहाँ पे हो जाएगा तब, हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा तब, ए बी हो जाएगा, ए इसको उठा के हम इस पे रख दिए। यहाँ ए है, ए के नीचे क्या है, डी। ए के नीचे क्या है, दोनों लिख दे, ए या डी। इसको उठा के हम यहाँ पर रख दिए तो ऐसा चित्र बनेगा कि नहीं। ये वाला कितना कोण है, ये वाला है कि नहीं, देखो ध्यान से। ई वाला वाई और एफ वाला जेड और यहाँ पे एक्स, यहाँ पे कितना है, बी का कितना होगा वाई
और सी का क्या होगा, समझ में? त्रिभुज एबीसी को उठाकर त्रिभुज डीईएफ इस प्रकार रखो कि ए और डी संपाती हो जाए। तब क्या लिखोगे, ध्यान से लिखो। तब चित्र से देखो तो कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, तब कोण बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा ई ना, और कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, कोण एफ। ठीक, तो यहाँ पे एक को हमें नियम याद करना है। क्या नियम है, कक्षा 6 का नियम है। जैसे दूसरी रेखा ऐसे गया ना, देखिए तीसरी रेखा काट देस ना, ई वाला कोण अगर बराबर हुआ, अगर ये 50 हुआ तो ये 50 हुआ, तो ये दोनों रेखा का ये समांतर, बात समझत ना, कि संगत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं के? हाँ, नहीं समझेगा, संगत कोण, संगत कोण ये कहते हैं। दो समांतर रेखा को कोई तिरछी रेखा काट दिए तो ये दोनों कोण जो बनते हैं बराबर होते हैं। अगर दो रेखा को तिरछी रेखा काटने वाली बराबर कोण बनाए तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, समांतर। संगत कोण समान है ना, संगत कोण क्या है, समान है। तो संगत कोण समान है इसलिए क्या हो जाएगा, संगत कोण समान है तो क्या हो जाएगा, ध्यान से नियम बताया ना, जब संगत कोण समान होगा तो क्या होगा, ये दोनों समांतर है। एक अच्छा हमें बताया गया है। तो अच्छा में कहीं भी ध्यान देना, कहीं भी अगर ऐसा मिले ये वाला कोण इसके बराबर, यहाँ इसके बराबर, ये वाला रेखा क्या होगा, समांतर। ये बात याद रहेगा तो आप लोग इसको सिद्ध कर सकते हैं आसानी से। समझ में आएगा नहीं? क्या याद करना है कि अगर ये दोनों संगत कोण समान है तो ये वाला रेखा क्या होगा, समांतर। ठीक, यहाँ आप लिखोगे इस प्रकार रेखाखंड बीसी समांतर किसके होगा, इस प्रकार रेखाखंड बीसी समांतर ई। अब चलो थेल्स ने क्या बताया था, जो समांतर हो गया क्या होगा, थेल्स के नियम से, थेल्स के नियम से या समानुपातिकता नियम से। समानुपातिकता नियम क्या था, किसी त्रिभुज में अगर दो भुजा मतलब कि दो भुजा को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा समांतर है तो ये संगत अनुपात में बढ़ते हैं। कल का नियम यही न था, अगले वीडियो में बताए थे ना। अगर ये दोनों समांतर है तो क्या लगाते हैं, AB बटा BE ना बराबर AC बटे C बताए थे। इसको थोड़ा सा पलटी मारो, इसको व्युत्क्रम करो। हाँ, कोण B बराबर कोण E है यहाँ पर, ठीक। हाँ देखिए ध्यान से, इसका व्युत्क्रम करो। व्युत्क्रम करने पर क्या हो जाएगा, BE बटे AB बराबर CF बटे AC। एक जोड़ दो, BE बटे AB प्लस 1, दोनों तरफ हम एक जोड़ दिए ना, तो क्या आ जाएगा, BE प्लस AB बटे AB CF प्लस AC बटे AC। BE में AB जोड़ो, BE में AB जोड़ेंगे क्या बचे, क्या मिलेगा हमें, AE। क्या मिलेगा, AE। तो BE में AB जोड़ दिए, क्या मिला हमें, AE। नीचे क्या होगा, AB बराबर AC में CF जोड़ो, क्या मिलेगा, AF बटा AC। समझा? अब देखो AB तो ठीक है, लेकिन AE यहाँ कहाँ है, इन दोनों त्रिभुज में AE है। ध्यान देखो AB तो सही है,
यहाँ में डी ई आना चाहिए ना। यहाँ देखो ए या डी लिखे ना, ए के नीचे वहां डी दबा है, दबा है कि नहीं, ए के नीचे डी है, तो हम लोग यहाँ हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ए ई के स्थान पे डी ई ना, डी ई बटे ए बी बराबर ए एफ, ए एफ, ए एफ यहाँ है, यहाँ पे ए के स्थान पर इसमें डी एफ, डी एफ बटे ए सी, क्यों, क्योंकि ए या डी इसमें है ना, तो ए ई के स्थान पे डी ई बटे ए बी, ए एफ के स्थान पे डी एफ बटे ए सी। तो ध्यान से देखो, ए बी बटा डी ई आ गया, ए सी बटा डी एफ आ गया, आया नहीं, डी ई बटा ए बी सही है, डी बटा ए बी बराबर डी एफ बटा ए सी आया ना। इसको उल्टा भी कर सकते हैं, कैसे, या ए बी बटा डी ई बराबर ए सी बटा डी एफ, ये समीकरण नंबर 1। हाँ आप देखो ध्यान से, हमें लाना क्या था, ए बी बटा डी ई बराबर ए सी बटा डी एफ बराबर डी सी बटा ई एफ, दो ठो आ गया बराबर, अभी एक ठो बचा है बी सी बटा ई एफ नहीं आया है ना। देखो ध्यान से, हम इतना बड़ा प्रक्रिया किए तो हमारा दो ठो बराबर आ गया, ठीक, वैसे ही सेम प्रक्रिया करेंगे तो फिर दो ठो बराबर आ जाएगा। जैसे हम इतना बड़ा सब लगाए सब, तो हमारा क्या है, एक ए बी बटा डी बराबर ए सी बटा डी एफ आ गया। फिर हम उतना ही और लगाए क्वेश्चन को, तो हमारा ए बी बटा बी सी और डी ई बटा ई एफ आ सकता है। मतलब कि हम ऐसे खींचे थे इसको इस तरीके से, मतलब त्रिभुज ए बी सी को त्रिभुज डी ई एफ पर इस प्रकार रखे थे कि ए और बी क्या आ गया, संपाती, ए डी क्या थे, संपाती। अगर हम इस प्रकार रखें कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी सी को उठाकर डी ई एफ पर इस प्रकार रखे कि बी और ई संपाती हो जाए, तब फिर दूसरा मतलब जब ए और डी संपाती था तो हमारा ए बी बटा ए सी, ए बी बटा डी और ए सी बटा डी एफ आया। जब हम इसको उठा के यहाँ पर रखते तो हमारा क्या आता, इसको उठा के हम यहाँ पर रखते, मतलब बी और ई संपाती हो, तो हमारा क्या आता है, ए बी बटा ई डी और बी सी बटा ई एफ आता है। नहीं समझे, फिर से समझो, जब हम ए इसको उठा के ए और डी संपाती किए थे, ए और डी संपाती किए थे, तो हमारा क्या है, जो संपाती के तो ऐसे ए बी बटा डी बराबर ए सी बटा डी एफ आया। जब हम बी और ई संपाती करेंगे तो हमारा आएगा बी ए बटा ई डी बराबर बी सी बटा ई एफ आएगा ना। तो उसको लगाना नहीं है हमें, बस इसी प्रकार करके लिख देना है ना। देखो क्या करेंगे, इसी प्रकार त्रिभुज ए बी सी को उठाकर त्रिभुज डी ई एफ पर इस प्रकार ना रखें कि, इस प्रकार रखें कि बी व ई संपाती हो जाए, संपाती हो जाए, तब हमें क्या मिलेगा, बी ए बटा ई डी बराबर बी सी बटा ई, डायरेक्ट हम लिख दे रहे उत्तर जो मिला। हाँ तो देखो ध्यान से, हम जब ए और डी संपाती लिए थे, जब ए व डी संपाती लिए थे तो हमारा उत्तर क्या आया था, ए बी बटा डी ई। मतलब जो संपाती लिए उसको बार बार बोलना है। ए और डी संपाती लिए थे तो ए बी बटा डी ई बराबर ए सी बटा डी एफ आया था, ठीक है, हम लोग लाए थे। इस प्रकार हमें बी व ई को संपाती करना है, बी व ई को संपाती करेंगे तो हमारा क्या आएगा, बी ए बटा बी सी
नहीं, बी ए बटा ई डी बराबर, और यहाँ क्या आएगा बी सी बटा ई एफ। ठीक, ये समीकरण नंबर 2 हो गया हमारा। समीकरण 1 और 2 से क्या करना है? समीकरण 1 और 2 से चलो ए बी बटा डी, एक वाला पूरा उतारते हैं, एक वाला पूरा उतारेंगे। ए बी बटा डी बराबर ए सी बटा डी एफ बराबर, देखो ध्यान से, ए बी बटा डी बराबर ए सी बटा डी एफ, और ए बी बटे डी के बराबर और क्या है? ए बी बटे डी के बराबर है डी सी बटा ई एफ। ध्यान से देखो, ए बी बटा डी के बराबर है, ए बी बटा डी के बराबर है, तीनों बराबर हो जाएंगे, इसके बराबर या इसके बराबर या इसके बराबर या, नहीं समझे? ए बी बटा डी ए भी है, ए बी बटा डी एफ भी है। ठीक, इसके बराबर या है, इसके बराबर या है, तो हम पहले इसको लिख लिए, ए बी बटे ए वाला पूरा लिख लिया यहाँ पर, और फिर इसकी बराबर कौन है? ए वाला भी यहाँ पर लिख लिए, इसके बराबर या है, इसको पूरा लिख लिए यहाँ पर लिख लिए। ठीक, और इसी बराबर और कौन है? ए है, इसको भी लिख लिए। तो देखो हमारा सिद्ध हो गया। जब त्रिभुज के संगत कोण आपस में समान हो और संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, तब वहां पर हमारा होता है, क्या होता है? इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ हो गया। इसको ध्यान से एक चक्कर पूरा रिवीजन सुन लो ध्यान से। हमें एक त्रिभुज ए बी सी बनाना है, एक त्रिभुज डी ई एफ बनाना है, पहला काम। दूसरा काम क्या है? प्रश्न में बोला है संगत कोण समान है, तो हम एक्स वाई जेड लिखिए, 2 काम हो गया। तीसरा काम क्या करना है? त्रिभुज ए बी सी को उठाकर डी ई एफ पर इस प्रकार रखें कि ए और डी क्या हो जाए? समपाती। समझ आया? जब संपाती हो जाएंगे तो संगत कोण समान होंगे, और जब संगत कोण समान होंगे तो क्या हो जाएगा? ये समांतर। चौथा काम, जब समांतर हो जाएगा समानुपातिकता प्रमेय से हम लोग क्या कर लिखेंगे? ए बी बटा बी ई बराबर ए सी बटा सी एफ। लिखने के बाद उसको व्युत्क्रम करेंगे, व्युत्क्रम करने के बाद ये जोड़ेंगे तो हमारा बन जाएगा ए बी बटा ए ई बराबर ए सी बटा ए एफ। ठीक है, ए के स्थान पे हम डी भी लिख सकते हैं, ए बी बटा डी ई बराबर ए सी बटा डी एफ। पांचवा काम क्या करना है? 2 भुजा का अनुपात को समान आ गया, ए बी बटा डी ई और ए सी बटा डी एफ, फिर तो आ गया। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? फिर वही काम करेंगे, लेकिन उस बार दूसरे को प्रसाद दिए थे, इस बार दूसरे को देंगे। उस बार ए और डी आपस में मिले थे, इस बार हम दूसरे को मिलाएंगे, दूसरे शीर्षों को मिलाएंगे ना। यहाँ पर इसी प्रकार त्रिभुज एबीसी को उठाकर त्रिभुज डी ई एफ को इस प्रकार रखो कि बी और ई संपाती हो जाए। अब इसको उठाकर हम ऐसे रख दिए, बी और ई संपाती हो गए। तो दिमाग में हमें एक दिमाग के लगाना है, जब ए और डी संपाती थे तो हमारा ए बी बटा डी ई और ए सी बटा डी एफ आया। समझा? जब बी और ई संपाती होंगे तो हमारा आएगा बी ए बटा ई डी बराबर बी सी बटे एफ, ये आएगा। एक दूसरा बना, पहला वाला बना था, उन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारा ये समीकरण आएगा। ठीक, जब ये आ गया तो हमारा समरूप सिद्ध हो गया। यही है प्रमेय 6.3 समरूपता की ए कसौटी। और नोट में लिख लो, इसको शॉर्ट करके हम जानते हैं ए कसौटी को ए कसौटी भी कहा जाता है, कसौटी कहा जाता है। काय के लिए कहा जाता है? अगर त्रिभुज का दू कोण आपस में बराबर हो तो पक्का और तीसरा अपने आप बराबर है। दूठे त्रिभुज ले लिया, ओकर दुई कोण आपस में समान बा तो तीसरा कोण अपने आप समान हो जाए। कैसे दिखाई? ध्यान से देखा, ये प्रूफ हो गया। हम क्या बोले हैं? त्रिभुज के 2 कोण बराबर है ना। ध्यान देखो, ए बी सी, यहाँ पर पी क्यू आर,
यहाँ 40 अंश, यहाँ 40 अंश, ठीक है। यहाँ 70 अंश, यहाँ पर 70 अंश। अगर त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर है तो तीसरा अपने आप बराबर होगा। अब चेक कर लो इसका तीसरा कितना होगा। 70 40 110, 180 से 110 निकाल दो, कितना आएगा 70। इसका भी तीसरा निकाल के चेक करो, इसका भी 70 आएगा। तो हम क्या सीखे, त्रिभुज के दो कोण बराबर है तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। इसलिए ए कसौटी को हम लोग क्या कहते हैं, ए कसौटी, ठीक, ये वाला हो गया।